हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन। आई एम निकिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा जो मैं टॉपिक्स बोलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखते जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेक्टर्स कितने होते हैं? टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड इज़ सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरल सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विस सेक्टर होता है। ये बेसिकली सारी जो सर्विसेज होती हैं वो टर्शरी सेक्टर में आती है। फिर हमारा फोर्थ सेक्टर होता है क्वांटरनरी सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें आपका बेसिकली आईटी सेक्टर होता है, ये नॉलेज वाला सेक्टर। ठीक है, लाइक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ अभी जो चल रहा है ना, जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड मान लो आईटी सेक्टर हो गया, कंप्यूटर का यूज़, इन सब का यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाले सेक्टर में आता है। तो ये थे आपके 4 सेक्टर। फिर तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या? दैट इज़ नेशनल इनकम में आप क्या क्या पढ़ोगे? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड पीसीआई। ये जो 4 चीज़ें हैं इनकी फुल फॉर्म्स याद करना और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लाइक जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है कैसे कैलकुलेट की जाती है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फॉर्मूला इज़ रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ HDI, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में पढ़ना। देन नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग कब आया था, कौन लेकर आया था, इसमें क्या होता है, ये किस लिए बनाया गया था, किस लिए फॉर्म किया गया था, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, फिर आपका आता है 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान के बारे में ईच एंड एवरीथिंग कि 5 ईयर प्लान में क्या क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्लान था वो कब से कब तक था, सेकंड प्लान कब से कब तक था, थर्ड प्लान कब से कब तक था, दैट इज़। ठीक है, डेट वाइज लाइक ईयर को याद रखना। और फर्स्ट ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों पे फोकस किया, किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया था, सेकंड ईयर प्लान में किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया था। ठीक है, दैट इज़। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ बजट। ठीक है, बजट पढ़ोगे आप, बजट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, बजट कब निकाला जाता है, कौन निकालता है, ये आपका करंट अफेयर का पार्ट भी होगा। ठीक है, कौन निकालता है, और दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ बजट। तो कॉम्पोनेंट ऑफ बजट्स में आप क्या पढ़ोगे? पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो आ गया कॉम्पोनेंट ऑफ बजट में, तो ये भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बस आपको ना इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये होता क्या है, दैट इज़ इनफ, इससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वही रहने वाली है जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। आप पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो को जाके यूट्यूब पे सर्च करो, देन आप उसमें से पढ़ो। ठीक है, नॉलेज गेन करो इन टॉपिक्स के बारे में। देखो, अगर आपको नॉलेज होगी ना इन टॉपिक्स की, इन टॉपिक्स में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप वो अटेम्प्ट कर लोगे, राइट। तो बस आपको नॉलेज लेनी है। नोट्स कैसे भी लो, नोट्स बनाओ, जो भी आपको करना है करो, बट आप नॉलेज ले लो इन टॉपिक्स की। ठीक है, और बिलीव मी, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो एट द एंड ऑफ द, जब आपका एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले आपको बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे दैट आपने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है ना। एक रह गया टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मैं देखती हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेंगे वो मैं लेकर आऊँगी। और तो ये था सारा इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।